इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि ब्लू स्टार एसी के रिमोट जो रहता है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, जो कि स्प्लिट एसी का रहता है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप एसी लेते हो तो रिमोट को भी चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और रिमोट का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा बटन किस चीज़ में यूज़ होता है। तो प्रॉपर चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब प्रॉपर डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह का रोज नॉलेज वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में है ब्लू स्टार एसी का रिमोट। अब मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वन बाय वन करके एक एक फीचर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो टेम्परेचर का बटन है। आप देख सकते हो नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जितना चाहे उतना आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो और जितना चाहे उतना आप टेम्परेचर को घटा सकते हो। बस इसी बटन से आपका ईजिली यूज़ होता है। तो नॉर्मली हर किसी को पता है टेम्परेचर बटन कौन सा होता है। अगर नहीं पता है तो यही बटन आपका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है मोड फीचर्स। मोड फीचर में सबसे पहले आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा, बहुत काम वाला चीज़ है। ड्राई मोड हम उस समय यूज़ करते हैं जब बरसात के समय में होता है। जैसे कि बरसात के समय में आप ड्राई मोड यूज़ करेंगे तो आपको मतलब चिपचिपापन नहीं रहेगा और बहुत अच्छा कूलिंग आपको महसूस होगा। तो ड्राई मोड का यही फीचर्स होता है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है मोड में, नेक्स्ट होता है हीट मोड। हीट मोड क्या है यहाँ भी ध्यान से समझिएगा। हीट मोड वो है जब आपका अगर एसी में हॉट एंड कूल का मशीन और हीट मोड का ऑप्शन है तो उससे आप इसको यूज़ करते हो, लेकिन इस एसी में आपका हीट मोड का ऑप्शन जो है उसमें काम नहीं करेगा। नेक्स्ट फीचर जो आता है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है फैन मोड। फाइन मोड जो होता है, जैसे कि आप फाइन मोड पे इसको जब भी आप कर दोगे तो आपका नॉर्मली आपका इंडोर यूनिट का बस हवा आएगा, कूलिंग आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कूलिंग आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मली सिर्फ हवा मिलेगा। और ऑर्डिनरी यूनिट में जो कंप्रेसर रहता है आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, सिर्फ आपका नॉर्मल हवा सिर्फ मिलेगा, जो कि इंडोर यूनिट का ब्लोअर चलता है तभी। तो बस वही इसका फीचर्स है। उसके बाद आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड क्या है, ऑटो मोड में जब भी आप इसको सेटअप करोगे तो आपका एसी अपने हिसाब से चलेगा, मतलब टेम्परेचर को अप डाउन अपने अकॉर्डिंग करेगा वो रूम के हिसाब से। तो ऑटो मोड का आपका वही मतलब कि ऑप्शन होता है जो कि अपने ऑटोमेटिक वो काम करता है ऑटो मोड पे। तो ऑटो मोड पे कभी भी आपको नहीं रखना है। जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रहे आपको हमेशा कूल मोड पे सेटअप करना है। कूल मोड क्या है, जैसे कि हर एसी में वही सिस्टम होना चाहिए। जब भी आप कोई भी एसी यूज़ करें तो आपको कूल मोड पे ही सेटअप रखना है। यहाँ पे कूल मोड, कूल मोड से होता ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पर आप लोग दिखा रहा हूँ, टेम्परेचर को अप करना चाहो तो अप कर सकते हो, टेम्परेचर को डाउन करना चाहो तो ईजिली आप उसको डाउन कर सकते हो। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आप कूल मोड पे सेटअप रखते हो तो ये बहुत काम वाला चीज़ होता है कूल मोड। और कूल मोड पे जितना आप टेम्परेचर कम रखोगे उतना आपका कूलिंग ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आप लोगों को कूल मोड पे हमेशा एसी को रखना होता है। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फीचर जो होता है वो होता है फ़ैन स्पीड। फ़ैन स्पीड जो यहाँ पर आप बटन में देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ हाई मीडियम लो। रिमोट में ही आपको यहाँ पर नॉर्मली शो हो रहा है राइट साइड में, तो यहाँ पर एरो भी शो हो रहा है, किसी में हाई है, मिडिल में जो आपका मीडियम है और सबसे लास्ट में लो में आपका मतलब कि नॉर्मल हवा फेंकेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो कि हवा का फ्लो हमें किस तरह का चाहिए। नेक्स्ट फीचर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर जो हमारा आता है वो आता है स्विंग का। आप देख सकते हो इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो नॉर्मली आपका स्विंग स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्शन वाइज अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हो कौन से डायरेक्शन में मुझे स्विंग को रखना है या फिर ऑटो में रखना है। उसके बाद हमें आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड का फीचर जो होता है वो जब भी इसको ऑन कर दोगे तो आपका 8 घंटे का प्रोसेस रहता है। मतलब 8 घंटा तक आपका जो स्लीप मोड रहता है वो ज़्यादातर हम लोग रात में यूज़ करते हैं। तो स्लीप मोड में यही होता है कि 8 घंटे का प्रोसेस रहता है और हर घंटे में 2 टेम्परेचर अप होता है, जिससे आपका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा कम आता है। तो आप स्लीप मोड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर जो आता है फ्रेंड्स वो आता है टाइमर ऑन। तो टाइमर ऑन क्या है वो भी ध्यान से समझिएगा। टाइमर ऑन जब भी आप सेटअप करोगे, जिस तरह से यहाँ पर रिमोट में आप देख रहे हो 3 घंटा 4 घंटा, जितना घंटे में आप सेटअप करोगे उतना घंटा होने के बाद आपका एसी ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो ये टाइमर ऑन का काम होता है। टाइमर ऑफ का क्या काम, टाइमर ऑफ का काम ये है कि आप जितना घंटा पे इसको सेटअप करोगे उतना घंटा एसी मतलब कि चालू रहेगा और चलते चलते में जितना घंटा पे सेटअप किया उतना घंटा होने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो एसी रहेगा वो बंद हो जाएगा। इस तरह से टाइमर ऑफ का बटन काम करता है।
तो मैं ये मैं समझ चुका है कि आप लोगों को टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का बटन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आता है रीसेट बटन। रीसेट बटन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अधिकतर रिमोट में आपको देखने को मिलेगा रीसेट बटन। इस बटन को प्रेस करोगे आप मतलब सुई वगैरह से, तो आपका रिमोट जो रहता है वो न्यू का जैसा वर्क करेगा। नेक्स्ट फीचर से तो बढ़ते हैं, यहाँ पर एयर डायरेक्शन का ऑप्शन है, तो जो आप अपना जो इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो रहता है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें भी आप सेटअप कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये नॉर्मल सा ऑप्शन था, आता है यहाँ पर एलईडी लाइट। आप देख सकते हो यहाँ पर जब बटन प्रेस करें तो हमारा डिस्प्ले में लाइट जल रहा है। तो नॉर्मली इसका यही काम होता है। अब मेन चीज़ में आता है जो कि बहुत काम वाला चीज़, जो होता है टर्बो मोड। यहाँ देख सकते हो टर्बो मोड का जब भी आप बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर रहता है वो बहुत हाई स्पीड में चलने लगता है, जिससे होता ये है कि आपका जो कूलिंग होगा वो बहुत ज़्यादा अधिक मिलेगा। इंडोर यूनिट से आपका रूम में टेम्परेचर बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मतलब कूलिंग आपको ज़्यादा चाहिए तो आप टर्बो बटन का यूज़ कर सकते हो। बहुत काम वाला चीज़ होता है। जो कभी ऐसा होता है कि मार्केट वगैरह से हम लोग आते तो नॉर्मली हमें गर्मी ज़्यादा लगता है, तो टर्बो बटन से आप उसका यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका कूलिंग बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स था वो आपका ब्लू स्टार रिमोट का। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।